तो सबसे पहले तो आप सभी जो प्रिय मित्र हैं, आप सभी का मोस्ट वेलकम और सभी का हार्दिक स्वागत है एक नए सेशन में। आज हम इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न होंगे उन पे ऊपर डिस्कशन करना चाहेंगे। और ये सारे के सारे प्रश्न पिछली भर्तियों में पूछे गए प्रश्न, आप सभी को पता होगा। और ये प्रश्न आगे आने वाली ड्राइवर भर्तियों में भी आपके लिए काफ़ी काम का साबित हो सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और ये सेशन फटाफट सटासट सेशन का पार्ट है और कम समय में अधिक जानकारी, हमेशा से फार्मूला हमारा रहा है। तो पहला प्रश्न है, सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए शिक्षार्थी के लिए आवश्यक होगा। अगर शिक्षार्थी कोई भी है वो अगर गाड़ी चलाता है तो उसके लिए सबसे पहले ज़्यादा आवश्यक क्या है? शिक्षार्थी का मतलब है लर्निंग लर्नर जो है, जो गाड़ी सीख रहा है, तो उसके पास में पहली बात तो है लर्निंग लाइसेंस होना चाहिए, LL होना चाहिए। दूसरी बात, जो गाड़ी होगी उस गाड़ी को जो चलाएगा, चलाते समय एक प्रशिक्षक उसके साथ में होना चाहिए। प्रशिक्षक ऐसा होना चाहिए जिसके पास 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। लर्निंग लाइसेंस जो होता है 6 माह के लिए वैलिड होता है और आप सभी को पता होगा 6 माह के बाद में इसे रिन्यू नहीं करवा सकते, इसके बाद आपको दोबारा करवाना पड़ता है। और दूसरी बात, लर्निंग लाइसेंस जब 1 महीना पुराना हो जाता है तो आप स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक वैध शिक्षार्थी लाइसेंस होना चाहिए। आप सभी को पता होगा कि LL के लिए अप्लाई है फॉर्म संख्या 2 में किया जाता है। फॉर्म संख्या 2 में आपको पता होगा फॉर्म संख्या 2 का प्रयोग LL बनाने के लिए, DL बनाने के लिए, श्रेणी ऐड करवाने के लिए, रिन्यू करवाने के लिए, सभी के लिए फॉर्म संख्या 2 काम में आता है। क्योंकि जब से भारत में सारथी पोर्टल का आगमन हुआ है तब से ये सारे के सारे काम है फॉर्म संख्या 2 के ऊपर होते हैं और इसीलिए आप सभी को फॉर्म संख्या 2 को याद करना अति आवश्यक है। यहां पर प्रश्न संख्या 2 पे ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के चश्मे को रात में वाहन चलाते समय नहीं पहनना चाहिए? तो सीधी सी बात है, जब रंगा हुआ चश्मा है कभी भी रात के समय में आपको नहीं पहनना चाहिए। यानी जिसके ऊपर रंगा हुआ हो या रंगीन चश्मा जो होता है रात में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उससे दिखता नहीं है। प्रश्न संख्या 3 है, आपके आंतरिक दर्पण से लटकने वाली वस्तुएं। आप सभी को पता होगा कि गाड़ी होती है, गाड़ी के साइडों में 2 मिरर होते हैं जिसे हम साइड ग्लास या साइड मिरर बोलते हैं। एक बीच में होता है जिसे हम रियर व्यू मिरर कहते हैं, जो कि पीछे के स्थान को देखने का काम करता है। यहाँ पर जो हम कभी कभी नींबू मिर्च यहाँ पे लटका देते हैं जो कि यहाँ लटकती है, तो ये चीजें क्या है, ड्राइवर का ध्यान भंग करती है। इसलिए पूछा है कि ये जो आंतरिक दर्पण से लटकने वाली वस्तुएं हैं वो आपको क्या सहारा देती है? वो सहारा नहीं देती, वो बल्कि दुर्घटना को यहाँ पर आमंत्रित करती है, अपनी दृष्टिकोण को प्रतिबंधित करती है और अपना ध्यान विचलित करती है। प्रश्न संख्या 4 है, ड्राइविंग करते समय थकान को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो यहाँ पर अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और थक चुके हैं तो सबसे अच्छा उपाय है आप आराम करने के लिए रुक जाएं भाई। कोई चाय पीने से, कॉफ़ी पीने से, शराब पी लेने से, यहाँ लड़की देख लेने से, ऐसे करने से कोई भी यहाँ पर आपको है वो यहाँ पर जो है थकान रोकने का कोई उपाय नहीं है। एक उपाय है मात्र, वो है आराम करना। ठीक है, या आप इंस्टाग्राम चलाएंगे, गर्लफ्रेंड से बात करेंगे, है ना, तो ऐसा कुछ भी करने से थकान दूर नहीं होती। थकान दूर होगी आराम करने से। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको बताना है। पैदल चलने वालों का सड़क पर कोई विशेष अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? होता है। आपको केवल जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल चलने वालों को रास्ता देना चाहिए आपको, यानी आप एक ड्राइवर हैं और आप केवल जहां पर पेडेस्ट्रियन होगा, पैदल पारपथ होगा, वहीं पर आप रास्ता देंगे, इसके अलावा नहीं देंगे। यह भी गलत बात है। पैदल चलने वालों के पास अनियंत्रित पैदल यात्री क्रॉसिंग पर भी रास्ते का अधिकार है। यानी कि पैदल चलने वाले वहां पर चाहे सड़क को पार करने की जगह नहीं हो, यानी कि स्पेशली सड़क पार करने के लिए पेडेस्ट्रियन नहीं बनाया गया है, फिर भी अगर वो पार करते हैं तो उनको यहां पर अधिकार है कि वो सड़क को पार कर सकते हैं। एक ड्राइवर को चाहिए कि वो चाहे पैदल यात्री चाहे कहीं पर भी सड़क पार करे, उसको गाड़ी को धीमा कर लेना चाहिए, क्योंकि जान और माल का यहां पर नुकसान करना एक गैर कानूनी है और आपको नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, एक पैदल यात्री एक अचिन्हित क्रॉस वॉक में एक अंतरखंड पर सड़क पार कर रहा है, तुम्हें करना चाहिए। यानी कि जहां पर अचिन्हित क्रॉस वॉक का मतलब है जहां पर कोई भी चिन्हित नहीं किया गया है कि भी यहां पर आपको करना है नहीं करना है, वहां पर कोई संकेत नहीं है सड़क को पार करने के लिए, फिर भी करता है, तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, अगर सड़क को पार कर रहा है तो आपको उसको राइट ऑफ वे प्रस्तुत करना चाहिए, यानी कि सड़क को पार करने हेतु निर्देशित भी करना चाहिए और अपनी गाड़ी को नियंत्रण में रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 7 है, अपनी कार को स्किड से बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका। स्किड यानी होता है फिसलना।
फिसलना, जब आपकी गाड़ी फिसलती है तो आपको क्या करना चाहिए, यहां पर यह पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपको गाड़ी को उधर मोड़ना है जिधर गाड़ी फिसल रही है। अब आप कहोगे सर जिधर गाड़ी फिसलती है उधर मोड़ेंगे तो और फिसलेगी, नहीं, ये उल्टी चीज है। यहां पे आप देख पा रहे हैं गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, ये गाड़ी है आपकी। अब आपकी गाड़ी पीछे से माना कि इधर खिसक रही है, यानी कि लेफ्ट साइड में फिसल रही है। अब आपने अगर ऑपोजिट साइड राइट साइड में गाड़ी को मोड़ दिया तो गाड़ी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अभी जो ऐसे थी ऊपर नीचे, अब ये टेढ़ी हो जाएगी। उसी दिशा में अगर आप मोड़ेंगे, माना कि आप लेफ्ट में ही मोड़ेंगे तो गाड़ी फिसलने से बच जाएगी। यानी कि स्टीयरिंग व्हील को उस दिशा में घुमाएं जिस दिशा में कार फिसल रही है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सड़क पर दोहरी ठोस रेखाएं दर्शाती है। ठोस का मतलब है कंटिन्यूअसली जो लाइनें होती है वो आपको क्या दर्शाती है। कंटिन्यूअस लाइनें जहां पर भी आ जाए तो आप ओवरटेक करते समय सीमा पार न करें। आपको ओवरटेक करना मना नहीं है, लेकिन ओवरटेक करते समय आपको उन लाइनों को पार नहीं करना है। उन लाइन जो बनी हुई है, ठोस रेखाएं बनी हुई है, दोहरी ठोस रेखाएं, उनको पार नहीं करना है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, लर्निंग लाइसेंस धारक के रूप में आपको वाहन नहीं चलाना चाहिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक, रात को, एक स्थायी लाइसेंस धारक के बिना, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बताया था कि एक लर्निंग लाइसेंस होता है, वो जब गाड़ी चलाता है तो उसके पास में एक प्रशिक्षक होना चाहिए, वो भी 5 साल अनुभव रखने वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक स्थायी लाइसेंस धारक के बिना आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। किसको? लर्निंग लाइसेंस धारक को। प्रश्न संख्या 10 है, आपको इनमें से किस अवसर पर अपना वाहन रोकना चाहिए? दुर्घटना में शामिल होने पर, एक रेल ट्रैफिक लाइट होने पर, जब एक पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसा करने का संकेत दिया जाता है, ऊपर के सभी। तो इन सभी स्थितियों में आपको ये काम करना चाहिए, गाड़ी को रोक लेनी चाहिए। एक रेल ट्रैफिक पर आप गाड़ी नहीं रोकते हैं और चले जाते हैं तो यहाँ पर धारा 184 खतरनाक ड्राइविंग माना जाता है और 5000 तक का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। दुर्घटना में शामिल होने पर भी अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो धारा यहाँ पर 186-87 इनमें से लगाई जा सकती है और आपके ऊपर जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है। प्रश्न 11 है, अपने सामने यात्रा करने वाले वाहन से आपको कितनी दूरी रखनी चाहिए? आप किसी वाहन के पीछे चल रहे हैं तो आप आगे चलने वाले वाहन से कितनी दूरी पर अपने वाहन को चलाएंगे? तो ये एक होती है टक्कर से बचने के लिए सुरक्षात्मक दूरी, जिसे हम सेफ डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, और इसे हम 2 सेकंड के रूल के नियम से भी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपकी दूरी कितनी होगी? यदि सामने वाला वाहन धीमा या रुक जाता है तो टक्कर से बचने के लिए पर्याप्त जो दूरी होगी वो आपकी एक दूरी होनी चाहिए। यानी कि आगे चल रहा वाहन अगर अचानक रुक जाता है तो आपको वहां पहुंचने से पहले रुकना चाहिए, ऐसी दूरी हो। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने है, जब आप स्थिर हो तो आपको अपने हॉर्न का उपयोग नहीं करना चाहिए। आप जब आपकी गाड़ी खड़ी है, स्थिर का मतलब आपकी गाड़ी खड़ी है, और खड़ी गाड़ी में क्या आप अपनी गाड़ी का हॉर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं? जब तक कोई चलती गाड़ी आपको खतरे में न डाल दे, किसी भी समय, जब तक इसका उपयोग केवल संक्षेप में नहीं किया जाए, मतलब छोटा सा पी ऐसे यह संकेत देने के अलावा कि आप अभी भी आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर किसी भी समय आपको ये काम नहीं करना चाहिए। आप जब आपकी गाड़ी जब खड़ी होती है, खड़ी गाड़ी का हॉर्न का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में कभी भी नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जब आप किसी ऐसी सड़क पर पहुंचते हैं जहां कर्मचारी मरम्मत कर रहे हैं तो आपकी गति इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। किससे अधिक नहीं होनी चाहिए वो आपको बताना है। यानी आपको बात आ जाए कि किसी शैक्षिक संस्थान के पास में आप गाड़ी चलाने हैं, शैक्षिक संस्थान, आप किसी जानवर को ढो रहे हैं, जानवर, कोई मार्च चल रहा है या आंदोलन चल रहा है, आंदोलन, काम चल रहा है, कोई गाड़ी को टो करके ले जा रहे हैं, ऐसी स्थितियों में आपकी गाड़ी की जो स्पीड होती है वो स्पीड किसी भी स्थिति में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से किसके कारण ड्राइविंग करते समय एकाग्रता का नुकसान हो सकता है? क्या करने से? जोर से संगीत सुनना, एक यात्री के साथ बहस, मोबाइल फोन का उपयोग करना, ऊपर के सभी। तो ये सभी काम करेंगे तो ड्राइवर की एकाग्रता को नुकसान होगा और ड्राइविंग करते समय एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप अपनी कार में 13 साल के 2 बच्चों और उनके माता पिता को ले जा रहे हैं, ये देखने के लिए कौन जिम्मेदार है कि बच्चे सीट बेल्ट पहनते हैं या नहीं? तो प्रत्येक व्यक्ति जो गाड़ी में बैठा होगा उसको सीट बेल्ट यहां पर पहनना चाहिए। तो ये चीजें देखने के लिए कौन जिम्मेदार है? एक चालक जिम्मेदार इसके लिए होता है। चालक को कंफर्म करना चाहिए। रात में अन्य वाहनों की हेडलाइट से चकाचौंध होने पर आपको क्या करना चाहिए?
आप सामने से आने वाली किसी गाड़ी की हेडलाइट के तेज प्रकाश के कारण आपकी आंखों से कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आपको सड़क के बाईं ओर या मध्य में देखें, गति धीमी करें, हेडलाइट से निचले बीम पर करें। यानी कि सामने से आने वाली गाड़ी की हेडलाइट से अगर आपको सामने कुछ दिखाई नहीं देता है तो आप या तो सेंटर में देखें या लेफ्ट साइड में, आप बिल्कुल लेफ्ट साइड में देखते रहें और गाड़ी की गति धीमी कर लें और अपनी हेडलाइट है उसको लो बीम पर कर लें, ताकि आपको कम से कम आपकी गाड़ी के सामने का जो पोर्शन है वो दिखाई आराम से देता रहे। प्रश्न संख्या 17 है, ड्राइविंग 3 चीजों की पुनरावृत्ति है और वो सही क्रम कौन सा है, यह बताना आपको। सबसे पहले थिंक करना है, मतलब कि सबसे पहले सीन करना है, फिर थिंक करना है, फिर आपको एक्ट करना है। मतलब कि सी थिंक एंड एक्ट। मतलब कि आपको सबसे पहले देखना है, फिर सोचना है और फिर करना है। ये 3 काम है जिनका क्रम होता है देखो, सोच और करो। सबसे पहले देखो, फिर उसके बारे में सोचो और सोच के फिर उस काम को कर दो। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ड्राइविंग तीनों चीजों की पुनरावृत्ति होती है, क्योंकि जब भी आप कहीं पर भी ओवरटेक करते हैं तो ओवरटेक करते समय सबसे पहले देखते हैं, फिर सोचते हैं कि परिस्थितियां सही है नहीं है, फिर आप ओवरटेक गाड़ी को कर लेते हैं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 112 संबंधित है, आप सभी को पता होगा। धारा 112 है वो गति सीमा से संबंध रखती है, गति सीमा। और गति सीमा ऑप्शन नंबर सी, गति सीमा का उल्लंघन करने पर धारा 183 लागू होती है। और धारा 183 है वो अलंबी के मामले में अलग जुर्माने का प्रावधान है, अचंबी के मामले में अलग है। अलंबी के मामले में यहां पर 1 से 2000 तक का जुर्माना होता है और अचंबी के मामले में 2000 से 4000 तक का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जाता है। अगर आप अधिक स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो धारा 183 जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन गति सीमा की बात करते हैं, गति सीमा का उल्लेख है धारा 112 में किया गया है। इस गति सीमा के अकॉर्डिंग अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो किसी भी स्थिति में आप मोटरसाइकिल को 80 की स्पीड से ज्यादा नहीं चला सकते, और एनएच के ऊपर कार को आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नहीं चला सकते। ट्रक जो होता है इसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नहीं हो सकती। किसी भी शहर में कोई भी गाड़ी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज गति से नहीं दौड़ सकती। एक राज्य में पंजीकृत वाहन को दूसरे राज्य में रखने की अधिकतम अवधि कितनी होती है? जिसे दिल्ली का कोई रजिस्ट्रीकृत वाहन है उसको आप राजस्थान में 12 महीने तक आप उपयोग में ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। और ये चीजें लिखी गई है यहाँ पे एक राज्य से अदर स्टेट का लिखा गया है धारा 47 में। धारा 47 कहती है अगर आप 12 महीने से ज्यादा रखते हैं तो आपको फॉर्म संख्या 27 में व 28 में एनओसी, इन दोनों में आपको अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रीकरण चिन्ह है वो नया प्राप्त करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 20 है, फिसलती हुई आपकी कार दिख रही है, मतलब कि फिसलन भरी सड़क सामने है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर एक कार है और कार से बजरी उछल रही है, मतलब कि बजरी गिरती रहती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सड़क पर वाहन का दरवाजा खोलते समय क्या आपकी कोई जिम्मेदारी है? सड़क पर जब भी आप गाड़ी की कोई फाटक खोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, उस वाहन के पीछे से आ रहे यातायात के लिए खतरा है तो दरवाजा न खोलें या देख कर खोलें, सावधानी से खोलें और सुरक्षित हो तो ही खोलें। प्रश्न 23, निलंबित या रद्द ड्राइविंग लाइसेंस वाला व्यक्ति ड्राइविंग कर सकता है? क्या निलंबित या रद्द ड्राइविंग लाइसेंस वाला व्यक्ति ड्राइविंग कर सकता है? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? किसी भी हालत में जिसका अगर हमने निलंबित या सस्पेंड कर दिया है और रद्द का मतलब है आपका मतलब कि कैंसिल कर दिया है, तो सस्पेंड और कैंसिल लाइसेंस है उससे कोई भी व्यक्ति ड्राइविंग नहीं कर सकता और ऐसे व्यक्ति को ऐसी परमिशन नहीं होती है और ऐसा करना कानूनन अपराध होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 24 है, वाहन स्टार्ट करते समय निम्नलिखित में से कौन सा काम करना चाहिए? वाहन जब आप स्टार्ट करेंगे तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, गाड़ी न्यूट्रल में होनी चाहिए, पार्किंग ब्रेक लगे होनी चाहिए, क्लच पेडल दबा होना चाहिए, उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो गाड़ी को न्यूट्रल करना चाहिए, न्यूट्रल के साथ में क्लच दबाकर हैंड ब्रेक लगे होने चाहिए, फिर गाड़ी को स्टार्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, कभी भी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं इसमें एक्सीलरेटर को बिल्कुल भी नहीं दबाना चाहिए। प्रश्न संख्या 25, आपको कब ओवरटेक नहीं करना चाहिए? थोड़ी देर बाद जब बाएं मुड़ने का इरादा हो, एक जंक्शन के पास आगे का दृश्य अवरुद्ध हो, उपरोक्त सभी स्थितियों में जब आप आगे जाकर लेफ्ट साइड में मुड़ना चाह रहे हैं, एक जंक्शन या चौराहे के पास में आगे दृश्य अवरुद्ध मतलब आपको आगे दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, तो इन स्थितियों में आपको कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
गाड़ी चलाते समय आपने तुरंत रुकने का फैसला किया गया हो तो हाथ का सही संकेत है। तुरंत रुकना है तो सही बात है कि आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, आपका जो हाथ है वो एकदम समकोण पर ऊपर की ओर उठेगा, हथेली का मुंह आगे की ओर होगा और आप अपने हाथ के माध्यम से गाड़ी को रोकने का संकेत देंगे। यानी दाहिने हाथ को फैलाएं और कोहनी को समकोण पर मोड़ें और हथेली सामने की ओर करेंगे तो इसका मतलब होगा आप गाड़ी को रोकने का प्रयास वो कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 27 है, वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाना अपराध है। बिना लाइसेंस के अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो यह अपराध है और धारा 181 का उल्लंघन माना जाता है और ये 181 के तहत 5000 का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये ड्राइवर एक चालक के ऊपर लगाया जाने वाला जुर्माना है, लेकिन यही जुर्माना धारा 180 के तहत मालिक के ऊपर भी लगाया जा सकता है। अगर मालिक जानबूझकर बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति को गाड़ी चलाने के लिए देता है तो उसके ऊपर भी 5000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 28 है, लर्नर लाइसेंस वैध होता है कितने समय के लिए? 6 माह के लिए यहाँ पर वैलिड होता है। आप सभी को पता होगा कि LL यानी लर्निंग लाइसेंस है, इसका उल्लेख धारा 8 में किया गया है और लर्निंग लाइसेंस जब आप बनाएंगे तो अप्लाई फॉर्म संख्या 2 में करेंगे और इसकी अवधि जो होती है 6 माह होती है। रिन्यू इसे करवाया नहीं जा सकता है। नई कार के लिए आजीवन कर मतलब वन टाइम जो टैक्स होता है नई कार के लिए 15 साल का होता है, आप सभी को पता होगा। रियर व्यू मिरर के लिए मोटर चालक उपयोग करते हैं, यानी कि बीच का जो दर्पण होता है उसमें कौन सा जो दर्पण है काम में आता है? यहाँ पर उत्तल दर्पण काम में आता है। चाहे साइड मिरर हो चाहे आपके रियर व्यू मिरर हो, दोनों में ही यहाँ पे उत्तल दर्पण काम में आता है। नए परिवहन वाहन को जारी किए गए फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता होती है। नया परिवहन वाहन होता है तो उसको सबसे पहली 2 साल के लिए एक साथ, फिर से 2 साल के लिए, फिर से 2 साल के लिए, फिर से 2 साल के लिए, अब 1-1 साल के लिए जारी किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है प्रथम बार में 2 साल के लिए यहां पर फिटनेस सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है। दूसरे वाहन को रस्सी से खींचते समय मोटर वाहन की गति इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। आप अगर किसी खराब वाहन को किसी एक वाहन से उसको खींचते हैं तो यहाँ पर उस वाहन की गति किससे अधिक नहीं हो सकती? 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं हो सकती। इससे पहले एक हमने प्रश्न किया था जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि शिक्षा का क्षेत्र हो, स्कूल हो, जहाँ पर सड़क पर काम चल रहा हो, आप किसी गाड़ी में जानवर को मतलब कि लाद कर ले जा रहे हैं या कोई आंदोलन चल रहा है, पुलिस या फौज का मार्च चल रहा है, इस प्रकार की चीजें हैं तो आप यहां पर अपनी गाड़ी की स्पीड को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। परिवहन वाहन ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता के लिए है। परिवहन वाहन ड्राइविंग लाइसेंस है, इसकी वैधता कितनी होती है आप सभी को पता होगा। 2019 से पहले इसकी वैधता 3 साल होती थी, लेकिन अब कितनी कर दी गई है? 5 साल कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है, परिवहन वाहन के लिए शिक्षार्थी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति के पास न्यूनतम अवधि के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कितनी अवधि के लिए? परिवहन वाहन के लिए शिक्षार्थी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति के पास न्यूनतम अवधि के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस LMV का होना चाहिए। कितना पुराना? कम से कम 1 साल पुराना, साथ ही 20 आपकी प्लस एज आपकी हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 साल LMV लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। दाएं मुड़ते समय आपको किस लेन में होना चाहिए? आप सभी को पता है मल्टी लेन अगर है, यहाँ पे आप बढ़ रहे हैं आगे और आपको आगे मुड़ना है यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले क्या है? सबसे चरम दाहिने लेन में आपको होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। आप अगर राइट में मुड़ना चाहते हैं तो राइट लेन में आपको होना चाहिए। तो आज का सेशन काफी शानदार सेशन रहा था और फटाफट सेशन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करेगा, और अगर आप लाइक और शेयर करेंगे तो अच्छे व्यक्ति आपको यहाँ पर व्यूज करेंगे, तो जिससे कि हम मोटिवेट होंगे और अच्छी क्लासें और भी आगे आपके लिए नए सेशन के रूप में लेकर आते रहेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप करना मत भूलिएगा। आपके जो भी साथी हैं उनको एक बार अवश्य बताइएगा कि रास्ता अभी स्टडी टो में पर फटाफट जो रिवीजन है कोर्स का करवा रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों बताना चाहूंगा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे बेस्ट नोट्स PDF और क्लास का शेड्यूल टाइम और क्लास की PDF लिंक सब कुछ एक साथ आपको यहां पर एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है। व्हाट्सएप का टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप तुरंत प्रभाव से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।